टॉपर स्ट्रेटजी में सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले टॉपर्स को किसी भी तैयारी, कोई भी एग्जाम, चाहे आईआईटी का टॉपर हो, नीट का हो, आईएएस का हो, ठीक है, तो सबसे पहले वो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग पे बात करता है। वो कोई ये नहीं करता कि मैंने कोई टॉपिक पढ़ा था इसमें मेरे एग्जाम निकल जाए। जब टॉपर्स कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो सबसे पहले समझते हैं कि ये टॉपिक मेरी समझ में आ जाए। साइक्लोन है, टीचर ने पढ़ाया तो रटना नहीं है, साइक्लोन ये होता है, यहां आया, साइक्लोन की मैकेनिज्म उसको समझ में आनी चाहिए। कोई भी चीज अगर उसको पढ़ाई जा रही है तो उसको, जैसे सॉइल फॉर्मेशन है तो उसको समझ में आना चाहिए कि मिट्टी कैसे बनती है। तो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट को लेके, यानी सब्जेक्ट को समझने की आदत डालते हैं। दूसरा, रेगुलर रिवीजन। ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण, उसको पता है कि मैं भूल जाऊंगा 80%, मैं 24 घंटे में भूल जाऊंगा, तो रेगुलर रिवीजन, रिवीजन की टेक्निक्स वो डेवलप करते रहते हैं। जैसे मैंने फ्लैश कार्ड मेथड बताया है, या अभी मैंने गुरुकुल में ग्रुपिंग कर दी है कि ग्रुप बनाइए, ऑडियो रिकॉर्डिंग करिए, एक दूसरे को दीजिए, शेयर करिए। कई बच्चों ने मेरे साथ शेयर भी किया, लेकिन सब ये नहीं करते हैं, किसी के आपस में पटती ही नहीं है। कोई अंदर से ही जब वो आदमी गड़बड़ होता है तो वो कहीं भी अपने, वो हर जगह जो है वो निगेटिव करता है। तो रेगुलर रिवीजन के मेथड आप निकालिए। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका समय ही आपका दुश्मन है। जिसने समय को साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज, इस पर एनालिसिस करना, इसकी प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीजों को आप लेके चलेंगे। तीसरी चीज है हमेशा खुद को मोटिवेट रखना, हमेशा, क्योंकि आपको हर महीने लगेगा यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल है, कोई भी छोटी मोटी चीज, किसी ने कुछ भी बोल दिया, आप हमेशा निगेटिव सोचोगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि अगर आपको खुद को मोटिवेट किया, अब एग्जाम में घुसे हैं तो अब सक्सेस होके निकलेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि डिमोटिवेशन टॉपर्स को नहीं हुआ, उनको भी होता है, बस वो ये जानते हैं कि मुझे लड़ना कैसे है। वो ये जानते हैं कि सिर्फ ये एक फेज है, गुजर जाएगा। ये दुनिया ना तो आपकी सफलता को याद रखती, ना असफलता को याद रखती है। ये असफलता एक सफलता आते ही भुला दी जाएगी। तो वो खुद को हमेशा याद दिलाते हैं कि तुम्हें लड़ना है। एक दिन जैसे सफल होगे, पीछे किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। राइट, ये दुनिया मान सम्मान को ही, पावर को ही इज्जत देती है। अगली अगर हम बात करें, दूसरा जो टॉपर टिप्स है, ठीक है, तो सेकेंड टिप्स है, सबसे बड़ी बात, वो सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट तक जाते हैं। ठीक है, ये दूसरी स्ट्रैटेजी इनकी। और करंट अफेयर्स और कंटेम्प्रोरी इश्यूज को ये बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, याद रखिएगा। तो ये सबसे पहले सिलेबस पे स्टिक रहते हैं। अब हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जिनका सिलेबस पता ही नहीं कि पेपर 3 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, वो पढ़ेंगे क्या खास। तो आप में से जितने भी बिगिनर हैं, अगर वो सिलेबस एनालिसिस नहीं कर पाए हैं, वो उनको सिलेबस, मैंने हमेशा कहा कि गुरुकुल में भी कई बार मैंने बच्चों को उठा के खड़ा कर दिया कि अगर बैग में आपके सिलेबस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सिलेबस को रोज पढ़ने के, जैसे रोज मेडिटेशन करते हो, सिलेबस को कई महीनों तक रोज पढ़ने की आदत डालो, रोज उसकी एनालिसिस करो। यही सी ऐप में मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है, एनालिसिस करो कि भाई मेरा सिलेबस के पॉइंट्स क्या हैं, फिर उसको कवर करने की कोशिश करो, और किसी भी हालत में रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो ही डालो। दूसरा, अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो सक्सेस नहीं मिलने वाली है। आप बहुत अधिक होगा, कभी लक बाई चांस प्रीलिम्स निकल गया, आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसके बहुत डायमेंशन है। रिवीजन करना, थॉट को लेकर आना, जिसकी मैं आपसे बता रहा हूं, सिर्फ मेरे कहने पे अगर 90 डेज, सिर्फ 90 डेज की बात कर रहा हूं मेरे कहने पे, अगर 90 दिन तुमने लिखने की आदत डाल ली, जैसे कुछ भी बात हुई, एक पेज लिख रहा है, मैंने आपको बताया 3 चाय या 3 कॉफी 3 आंसर, ये मैंने एक फॉर्मूला दिया था कि भाई चाय पीने में 5-7 मिनट लगते हैं, कुछ भी उठाया, चाय पीते जा रहे लिखेंगे। आदत डाल लो कि चाय पीते ही पेन उठा के कुछ लिखेंगे, क्वेश्चन कुछ भी बना लेंगे। आज क्लास में कुछ भी पढ़ाया गया कि पृथ्वी की आयु क्या है, उठाया और लिख दिया। आप 90 डेज आंसर राइटिंग करके देखिए, मैं आपको बताता हूं आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या चेंज होगा। पहला, आपका कंप्रीहेंसिविटी यानी कि बोधगम्यता कई गुना बढ़ जाएगी। आप बड़े धैर्य से सोचना शुरू कर दोगे। आपकी मेमोरी इनहेंस हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, आपका दिमाग बहुत भटकता है, आपका न्यूरल, आपको लगता है आपका दिमाग कमजोर है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आंसर राइटिंग इतना बड़ा सेगमेंट है जो
आपके अंदर गंभीरता लेकर आता है, आपके अंदर कोई भावनात्मक, ये एक बहुत मेडिटेशन की प्रैक्टिस है। मत सोचिए कि सिर्फ आंसर राइटिंग है। जो लोग लिखने की आदत रखते हैं, आप 90 दिन करके देखिए, आपके अंदर गंभीरता आ जाएगी, आपके अंदर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेशन करना शुरू कर देंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे, आपको खुद लगेगा कि आप बहुत शांत हो रहे हैं और आपके जो विषय पर गहराई से सोचने की क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम द आपके मार्क्स, छोड़ दीजिए उसको, ये मैं आपको साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव लर्निंग आपको बता रहा हूं, आपका ब्रेन में ये चेंजेस 90 दिन में आ जाएंगे। आपको एक नया पाथ, ऐसा लगेगा किसी भी टॉपिक पे आप बहुत गहराई से सोच पा रहे हैं, देर तक सोच पा रहे हैं, ये आपके अंदर चेंज आ जाएगा अगर आप डेली आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट। और आपके रिसोर्स में, चाहे आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपका मटेरियल हो, चाहे आपका टाइम हो, न्यूज़पेपर हो, भाई मेरे पहले भी मैंने इस पर क्लास ली है, रिसोर्स मैनेजमेंट यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे जरूरी है। मुझे कितनी देर ऑनलाइन रहना है ये भी आप लिखेंगे, क्योंकि आप रहते तो ऑनलाइन किसी और काम से, करते कुछ और काम है। तो ये कौन से प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल स्पेसिफिक, उसके अतिरिक्त अपने फोन से सब हटा दीजिए कि मुझे यही चीज चाहिए, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, खत्म। राइट, ये डिसिप्लिन आपको लेकर आना पड़ेगा। क्लियर? ये लिखते जाओ, ये टॉपर्स करते हैं। नेक्स्ट वन, तीसरी स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। थर्ड टॉपर अडॉप्ट क्या करते हैं? स्ट्रेटजिक रिवीजन। स्ट्रेटजिक रिवीजन जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड टेक्निक बताई, ये रट्टाफिकेशन से अलग है, अरे चलो भाई उठो और लिखो। स्ट्रेटजिक रिवीजन जैसे मैंने यहां बताया कि 4-4 का आप ग्रुप बना लो, गुरुकुल में बताया आप लोगों को, और ये मैंने देखा है जहां जहां सिलेक्शन होता है वहां ये 4-4 का ग्रुप बना लो, 5 का ग्रुप बना लो जिनसे दोस्ती हो आपकी, और इनके साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करो। मैंने बताया था जैसे आईएएस टॉपर अदापा कार्तिक ये स्ट्रेटजी को बहुत फॉलो करते थे, तो उनका ये कहना था कि टीचिंग इज अ डबल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अगर आप किसी चीज को अपने ग्रुप में, मान लीजिए कोई ग्रुप मेंबर ए है, उसने बी, सी और डी को वो चीज सिखा दी, कॉन्सेप्ट, इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि चलिए बताइए सर, आप हमें जो है वो मुगल काल, सल्तनत काल या किसी की काल के बारे में मुझे पढ़ाइए, या फलाना पुर्तगीज के बारे में पढ़ाइए। और अगर ए ने इन तीनों को सही तरीके से समझा दिया, अभी कई बच्चों ने गुरुकुल में मुझे आकर फीडबैक दिया कि सर बहुत मजा आ रहा है और लर्निंग बढ़ गई है, तो सबसे बड़ी बात है बी, सी और डी का टाइम बच गया और उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ए का कॉन्फिडेंस डबल लेवल पे पहुंच जाएगा कि भैया दूसरे को सिखा दिया और दूसरे ने सीख लिया, तो ये बहुत मजा आएगा। गुरुकुल में जैसे हमने अभी ताश का मेथड शुरू किया है, हम उस पर काम कर रहे हैं, तो उसके साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट आप चीजें कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट वन है करंट अफेयर्स पे फोकस करना। न्यूज़पेपर को डेली पढ़ो, और न्यूज़पेपर में जब तक आप सिलेबस पे कमांड नहीं करोगे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाओगे। न्यूज़पेपर आपस में डिस्कशन किया करो। जैसे एक मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला दे रहा हूं, जैसे आप 4 दोस्त हो, गुरुकुल के भी बच्चे ध्यान से सुने इसको, आप 4 दोस्तों, आपने एक ग्रुप बनाया है, ग्रुप का एक पहले अच्छा सा कैची सा नाम रखो, ठीक है, भारत के राज्यों के नाम पे रख लो, नदियों के नाम पे रख लो, पर्वतों के नाम पे रख लो, जैसा भी आपका मन करे। आपका जो है वो कि मेरे ग्रुप का नाम अरावली है, मेरे ग्रुप का नाम विंध्य है, ठीक है, मेरे ग्रुप का नाम सतपुड़ा है, या नगा हिल्स है, जो भी आपको मन करे, आप नंदा देवी, तो इससे आपका जोग्राफिकल फेनोमेनन जुड़ेगा, या ऐतिहासिक स्थलों के नाम पे जो है आप रख लो। अब गुरुकुल में क्या करो, एक प्रैक्टिस बता रहा हूं, एंकर प्रैक्टिस। अब आप क्या हुआ, आपने 4 लोगों ने 4 अलग अलग बांटे कि तुम्हारा काम रहेगा विदेश नीति यानी आईआर पर न्यूज तैयार करना, तुम्हारा इकोनॉमी पे, तुम्हारा नेशनल पॉलिटिक्स पे, तुम्हारा जो है कोई एक और डोमेन जो है उस पर आपने पकड़ लिया, ठीक है, कि भाई समाज पे तुम जो है न्यूज तैयार करोगे। अब सबको बोला कि आप एंकरशिप करेंगे, 10-10 मिनट का टाइम दिया, तो एंकर अपने न्यूज को जो भी रिलेटेड होगा उसको एंकर की तरह खड़े होकर बोलना है कि आज के प्रमुख समाचारों में जो भारतीय समाज से जो न्यूज आई कि यहाँ पर जो है महिला संशोधन बिल पास हुआ, यहाँ की महिलाओं ने ऐसा किया, इस बार जो है वो इतने उम्मीदवारों ने, इतने दलों ने इतनी महिलाओं को जो है सीटें दी हैं जो भारत के इतिहास में अभी तक ऐसी है, या श्रम क्षेत्र में ऐसा हुआ, जो भी मुद्दा है। इकोनॉमिक्स वाले ने इकोनॉमिक्स से बात की कि एसडीआई रैंकिंग में ये रहा, ऐसा रहा, वैसा रहा, ये सारी चीजें वहां पर मैनेज हो गई। अब ये एक दूसरे को बोलना है एंकर के फॉर्म में, इससे आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी होगी। बहुत बड़ा फॉर्मूला बता रहा हूं,
और आप केवल 10 मिनट इन्वेस्ट करेंगे और 40 मिनट का मजा आपको मिल जाएगा। आईआर वाले ने आईआर की प्रैक्टिस कर दी, अब जिसको बोलना है वो अपने टॉपिक पे बड़ा अच्छा करेगा, बहुत अच्छा। जैसे मुझे आईआर, तो क्रॉस क्वेश्चन भी मुझसे किया जा सकता है, भाई सभी लोग न्यूज़पेपर पलट रहे हैं, तो मुझे अच्छे से तैयार होकर आना है। पहली बात, आपका न्यूज तैयार होगा, क्योंकि प्रेशर आप फील कर रहे हो। गुरुकुल में आप ये प्रैक्टिस करेंगे, जो लाइब्रेरी है उसमें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर लिया तो आपने बांट लिया कि भाई आईआर आप करेंगे, नेशनल न्यूज हम करेंगे, इकोनॉमिक्स ये करेंगे, फलाना ढिकाना, बांट लिया उसको, और खड़े होके बोलेंगे हम आज के प्रमुख समाचार, इंपॉर्टेंट न्यूज आर, आपने बता दिया उनको, ठीक है। ध्यान से सुनो, और ये करना है हम लोगों को। तो आप एक न्यूज पर 10 मिनट लगा रहे हैं, लेकिन आपको 40 मिनट का फायदा मिल रहा है। इसी को मैंने नाम दिया है C2D, कॉपरेट टू डोमिनेट। कॉपरेट टू डोमिनेट, अगर आप ये बोलते हैं तो आपको पूरा जो है वो क्या होगा, पूरा बुरा मजा जो है इसमें आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और आपके ऊपर प्रेशर आएगा। ध्यान से सुनेंगे भी, सुनने की क्षमता डेवलप होगी, मेमोरी डेवलप होगी, और आप एक पोर्शन पे काम करेंगे, 3 पोर्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार मिल जाएंगे। सिर्फ उसके पॉइंट लिखने हैं, हो गया। यही स्मार्टनेस हमें सक्सेस करती है। तो ये टॉपर्स स्ट्रैटेजी है, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें बड़ी जीत हासिल होगी। और ये जो मैंने आज एंकर मेथड बताया है, ठीक है, एकदम बोलने की, इससे आपका एक स्पीकिंग बहुत शानदार हो जाएगी, आप पब्लिक स्पीकिंग करने लगेंगे। चलिए, मैं आपकी एंकर या मैं आपका एंकर, आज मैं अंतरराष्ट्रीय खबरों पर बात कर रहा हूं। आपने कुछ छोटे छोटे कार्ड्स बना लिए और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख के आप बोलना शुरू कर दे रहे हैं। आप जैसे ही बोलेंगे वो चीज आपको याद हो जाएगी, तो ये जो नोट्स बनाना, कटिंग करना, ये सब खत्म हो जाएगा। और अच्छा, जब दूसरे 3 सुन रहे हैं तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेंगे, नोट एक्सचेंज कर लो, हो गया, धड़ाधड़ हो गया। और आपको हमेशा प्रेशर फील होगा, यार मेरे दोस्तों के बीच में मुझे बोलना है तो बड़े ध्यान से पढ़ना है। जैसे ही हमारे अंदर पढ़ाने की फीलिंग आती है, जैसे आप लोग आए सुबह मुंह उठा के, अरे चलो यार सर कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन मुझे ये स्लाइड्स तैयार करने में, ये पॉइंट्स निकालने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मुझे पढ़ाना है। तो मेरे ऊपर एक प्रेशर फील होता है कि बच्चे को कुछ नया देना है, कुछ नया बताना है। ये प्रेशर आपने फील कर लिया, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, कोई इसमें टेंशन ही नहीं है। तो ये चीजें अगर हम कर लें, यही मेंटरशिप है, यही नई नई चीजें मैं आपको सिखाता हूं। तो मैंने पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारा वन स्टॉप सॉल्यूशन हूं, कि अब जो तुम्हें दिक्कत आ रही है मैं तुम्हें यहां मेंटरशिप में बता दूंगा, तुम बस उसे फॉलो करो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। राइट, ये बात ध्यान रखना।